क्या एक बेटी का पिता खुलकर रो भी नहीं सकता? नितिन, अब चुप भी हो जाइए। लड़के इस तरह रोते नहीं, रमा ने कहा। क्यों? लड़का होना गुनाह है क्या? और जब बेटी ने इतना बड़ा धोखा दिया हो तो मेरा रोना तो लाजमी है ना? नितिन ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। चलिए भीतर जाते हैं। आसपास के लोग आपको ही निहार रहे हैं और आप इस तरह से बात करेंगे तो ये लोग न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। रमा ने अपने पति को समझाते हुए कहा। देखो रमा, जिसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। क्या एक बेटी का पिता खुलकर रो भी नहीं सकता? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार और अपनेपन में, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी मुझे बिना बताए। मेरे से ज्यादा वो लड़का उसे इतना प्यारा हो गया कि मेरी बेटी ने मेरा विश्वास तोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा नितिन और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। रमा के दिल को भी ठेस पहुंची है, पर पतिदेव को संभालने में उसने अपनी भावनाओं को कहीं पर दबा दिया है। दरअसल बात यह हुई कि अभी अभी कुरियर वाला आकर नितिन के हाथों में एक कुरियर थमा गया, जिसमें उसकी बेटी सौम्या का एक लेटर, उसके नाम और कुछ शादी के फोटोग्राफ हैं। अचानक आए इस लेटर को पढ़कर और फोटो को देखकर नितिन अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और वो लेटर और फोटो लिए उधर ही बरामदे में जोर जोर से रोने लगा। नितिन की इस तरह की हालत को देखकर रमा ने अपने आप को मजबूत कर दिया और आंखों में आए आंसुओं को पीकर नितिन को संभालने में जुट गई। बात तब की है जब रमा और नितिन की बेटी सौम्या स्कूल को छोड़कर अब इंटर कॉलेज जाने लगी है। इंटर कॉलेज खत्म होते होते वो अपने सह अध्यायी अमित को दिल दे बैठती है। युवावस्था पर रखते कदम इंजीनियरिंग में साथ हो लिए, परंतु ये बढ़ते कदम कब बहक गए पता ही नहीं चला सौम्या और अंकित को। नतीजा यह हुआ कि जो ना होना चाहिए था वो हो गया। दोनों घबरा गए और सौम्या ने तो खुद को मिटा देने तक का सोच लिया था, परंतु न जाने कैसे रमा को बेटी की बात का पता चल गया। रमा ने बेटी को समझाया और उधर नितिन के पीठ पीछे अमित के घर वालों को भी समझाया कि बच्चों की नादानियां या नासमझी की सजा एक नन्ही सी अजन्मी जान को क्यों दे। वैसे अमित के घर वाले पहले तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, परंतु जब रमा ने कहा कि क्या एक लड़की खुद से ही खुद की बदनामी तो नहीं करवाएगी ना, और आप चाहे तो पुख्ता शोध कर लीजिए, उसके बाद ही आगे के कदम लीजिएगा। मैं माँ हूँ, मेरी बेटी के साथ साथ आपके बेटे का भी भला सोचती हूँ, इसलिए आपके आगे बच्चों की खुशी की झोली फैला रही हूँ। इस बात पर अमित की माँ पिघल गई और दोनों माँ ने मिलकर दोनों के पिता को धोखे में रखकर दोनों बच्चों की शादी करवा दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नितिन का घाव भरने लगा था और बच्चों की खुशी देखकर तथा बेटी के मोह के कारण उसने उन्हें माफ भी कर दिया है, परंतु जब पता चला कि उसे धोखा देने में रमा का भी हाथ है तो उसने रमा को माफ नहीं किया, पर उससे मुंह मोड़ लिया। ऐसे ही समय बीतता गया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।